भगवान भोलेनाथ के बाराती कैसे हैं? कुछ रुंड बिना, कुछ मुंड बिना, कुछ पीसो रुंड मुंडधारी, कुछ हाथ तीने, कुछ पैर तीने, कुछ ही अनेक सुंदरधारी। भगवान भोलेनाथ की बारात कैसी बनी है? काऊ के तो मूड नहीं है, भूत रहते हैं ना सब। किसी के मूड नहीं है तो किसी के खाली सिरे सिरे है, किसी के एक ही हाथ है तो किसी के 3 हाथ हैं, किसी के एक पैर है तो किसी के अनेक पैर हैं। काऊ की नाक टेढ़ी तो काऊ को मुंह टेढ़ो, किसी के पैर टेढ़े, लूले लंगड़े कटे फिटे। भगवान भोलेनाथ की बारात में विचित्र भूत प्रेत राक्षस दैतान सब तैयार हुए। 10-20 कान आंखों विहीन, आंखें तो बस कान नहीं, कुछ को आगे की खबर नहीं, कुछ को पीछे का ध्यान नहीं। किसी के आंख नहीं है तो किसी के कान नहीं है, किसी के आंख और कान दोनों नहीं है, तो किसी के 4 आंखें हैं। विशेष विकट भूत प्रेत बेताल की बारात भगवान भोलेनाथ की तैयार हो गई और भूत किलकारी मार रहे हैं, नाच रहे हैं भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के आए हैं। भोलेनाथ की बारात देखी तो देवता लोग भी हंसने लगे। भगवान नारायण अपने समूह के साथ आए हैं, अपने विमान को लेकर के आए हैं। महाराज इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आए हैं, ब्रह्मा जी कमल पर सवार होकर के आए हैं। सब देवता अपने अपने वाहनों पर आए। भगवान नारायण हंसने लगे और नारायण हंस करके देवताओं से कहते हैं, भैया एक बात बताओ। क्या? बोले दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, दूल्हा बड़ा सुंदर है, और दूल्हा के संग संग दूल्हा की जो बारात है वो भी सब सुंदर है। भैया इतने बड़े अच्छे दूल्हा के संग में ऐसे तरीके का हंसी कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, परपुर जाई दूसरे के नगर में जाकर के हंसी कराओगे। ऐसो करो सब जने अपनी अपनी सेना अलग अलग लेके चलो, अपनी अपनी सेना सब अलग अलग लेकर के चलो। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, अग्निदेव तोते पर सवार होकर के आए, भगवान सूर्य रथ पर सवार होकर के आए, इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आए, चंद्रमा देवता हिरण पर सवार होकर के आए, महर्षि दत्तात्रेय जी मेढक पर सवार होकर के आए, माता शीतला गधे पर सवार होकर के आए, कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर के आते हैं, महाराज दुर्गा शेर की सवारी पर, यमराज भैंसे की सवारी पर आए। इस तरीके से सब अपने अपने वाहन को लेकर के सवारी बारात पर चल दी, बारात में चल दिए। भगवान भोलेनाथ की बारात अब प्रस्थान करती है। भूत प्रेत पिशाच कोलाहल करते जा रहे हैं। बारात हिमाचल के लिए जा रही है।
नाथ शिव शंकर भोला बनना बने हैं त्रिपुरारी। नाथ शिव शंकर भोला बने हुए दूल्हा बने हुए बैल पर सवार हैं। सब तो देवता अपने अपने वाहन पर आगे को मुंह करके बैठे हैं। सब देवता अपने अपने वाहन पर आगे को मुंह करके बैठे हैं। उस दिन जब हमारे यहाँ मूर्तियों की शोभा यात्रा निकल रही थी, राम जी की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी गांव में, तो एक दो लोग कहते थे कि ऐसा करो, भगवान का मुंह पीछे की तरफ कर दो, मूर्तियों का मुंह पीछे की तरफ कर दो, पीछे से लोग चढ़ावा उड़ावा सही से चढ़ाते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। हमने उनसे कहा भैया जब बताओ, जब बारात जाती है तो बारात में दूल्हा आगे मुंह करके बैठता है कि पीछे मुंह करके बैठता है? हाँ? और जो पीछे मुंह करके बैठता है, बारात में जो दूल्हा पीछे मुंह करके बैठता है, उसके बाराती मालूम कौन होते हैं? क्यों पंडित जी? बाराती मालूम कौन होते हैं? जो दूल्हा पीछे मुंह करके बैठता है, उसकी बारात में जाते हैं भूत प्रेत। सब तो आगे को मुंह करके अपने वाहन पर बैठे हैं और भोले बाबा नादिया भय पीछे को मुंह करके बैठ गए। और भगवान भोलेनाथ की शोभा बहुत ही रमाए हुए हैं। नागों की माला डाल करके बारात में भगवान भोलेनाथ प्रस्थान करते हैं। नाथ शिव शंकर भोला बनना बने हैं त्रिपुरारी। नाथ शिव शंकर भोला प्रभु को अजब निरालो ढंग, प्रभु को प्रभु को अजब निरालो ढंग, को अजब निरालो ढंग। गली में लटके नाग भुजंगा, गली में लटके नाग भुजंगा, लटके नाग भुजंगा, गले में नाग फुसकार रहे हैं। बारात जब जाती है, बारात जाती है तो घर से जब बारात चलती है तो दूल्हे की माँ क्या खिलाती है? क्यों? जब बारात चलती है तो दूल्हे की माँ क्या खिलाती है? दही और बतासु। लला दही खाए के जाओ, सुंदर सुंदर बोरिया लेके आइयो। जले ब्याह नाए हुए रहो लला को, जले ब्याह नाए हुए रहो, अरे इतनी परेशान रहेंगे, इतनी परेशान रहेंगे। हे भगवान, कैसे उल्टी सूदी कारी खमखरी कैसे हो बहू मिली आए, हमारे लला को ब्याह हो गया है। ऐसी बात है, कैसे वो ब्याह हो जाए? और जब ब्याह हो गया हो, बहू ने घर में प्रवेश किया, सामान उतार के रख ना पाओ, तले ना कहूं चढ़ जाते, ऐसी चली आई, ढंग को बैठा बना लेके आई हैं। जो तो एक गवई का है बाप ने पहले जाके केशव देव भगवान के मंदिर में प्रार्थना करती है, प्रभु कैसो हो जाए, और जब होएगा तो कछु न लाई, फिर रोज लड़ाई। जब बहू ने घर घर बुराई करेंगे बहू की, बात तो बात सोचते हैं, तो रोटियां ना बना के देते, घर घर बुराई करेंगे। तो घर में दही खिलाती है माताएं कि बेटा अब विवाह करने जा रहे हो, सुंदर सी बहू लेकर के आना, दही का दर्शन शुभ दर्शन होता है। अब कैलाश में कहाँ है दही?
भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश में दही कहाँ रखो, गैया भैंसियां थोड़ी पल नहीं हुआ है का। प्रभु को अजब निरालो ढंग, प्रभु को निरालो गले में लटके नाग भुजंग, गले में लटके नाग भुजंग, गले में लटके नाग भुजंग, गले में खाए के भंग गोला बनना बने हैं त्रिपुरारी, देखो भांग का गोला खा करके और नादिया बाबा पे पीछे को मुंह करके बैठे, नादिया बाबा पर बैठे, नादिया बाबा रफ्तार भर के चलने लगे, सभी देवता जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की विकट बारात। अब बारात धीरे धीरे चलते हुए महाराज हिमाचल के नगर में पहुंची। नगर के बाहर बारात रुकती है, पहले बारात नगर के बाहर रुक जाती थी और वहां से आतिशबाजी गोला चलाए जाते थे, आतिशबाजी चलाई जाती थी और वहीं बाजा बजाना शुरू हो जाता था। नगर में पता चल जाता था कि बारात आ गई है, बारात आ गई है। गांव के बच्चे, नगर के बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान सभी बारात देखने जाते थे कि देखें बारात कैसी आई है। अब बारात को देखने के लिए अगवानी ली जाती थी। पूरे गांव में जिसके पास सबसे अच्छी घोड़ी घोड़ा होता था और सबसे अच्छे चलने वाले सुंदर बैल होते थे, उन बैलों को और घोड़ी घोड़ाओं को ले जा करके अगवानी ली जाती थी बारात की। महाराज हिमाचल को पता चला, हिमाचल के नगर में पता चला कि बारात आ गई है। सभी लोग अपने अपने वाहनों को लेकर के बारात की अगवानी करने के लिए चले। बारात की अगवानी को पहुंचे, बारात का रंग ढंग देखा, हालत खराब हो गई। पर शिव समाज की करामात कर गई गजब अगवाने की। पर शिव समाज की करामात कर गई गजब अगवाने की। बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे प्राण बचाने की। बच्चों ने जाकर के जब भोलेनाथ की बारात देखी तो भोलेनाथ तो भगवती रमाए हुए निकल वेश धारण किए हुए बैठे हैं और उनकी बारात में भूत प्रेत पिशाच बैताल नाच रहे हैं। जो ही भूतों प्रेतों को देखा तो शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले। जब शंकर जी के समाधि के पास पहुंचे तो जो वाहन लेके गए थे अगवानी के लिए, उन वाहनों के बैल, हाथी, घोड़ा जब शंकर जी की बारात के सामने पहुंचे और देखा कि भूत जो है वो किलकारी मार मार करके दौड़ रहे हैं तो वे सब चौंक गए। बैल चौंक गए, उन्हें लहड़ू रब्बा सब वहीं छोड़ दिया और बैल भाग खड़े हुए, हाथी घोड़ा भाग खड़े हुए, जो सवार थे वे सब नजर गिर गए। बिडरी चले वाहन सब त्यागे, सब भाग खड़े हुए। जो बड़े बूढ़े थे और जो हिम्मत वाले थे वे हिम्मत वाले दो चार रुके। धारी धीरज ता रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। जो जवान, जो हिम्मत वाले थे वे तो दो चार रुके
और सब भाग खड़े हुए। बालकन की बच्चों की तो यह हालत हो गई कि बच्चे कहते हैं कि अब हम किसी की बारात देखने नहीं जाएंगे। डर गए, डर के मारे जा करके अपनी अपनी माओ के गोद में छिप गए। भैया अब ऐसी बारात हम कभी नहीं देखेंगे। अब माता पिता पूछ रहे हैं कि क्या बात है, बारात कैसी है, लेकिन डर के मारे बताते हुए हिम्मत नहीं पड़ रही है। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भई कंपित गाना। आवाज नहीं निकल रही है, डर के मारे कपकपी बंधी है। उस बारात को ऐसे देख लिया, हिम्मत नहीं पड़ रही। अब बारात चढ़ने की बारी आई। बारात चढ़ने की बारी आई तो बारात जब चढ़ती है तो सबसे आगे कौन रहता है? कौन? सबसे आगे वाहन दूल्हे का चलता है, दूल्हे से आगे बैंड बाजा और सबसे आगे दूल्हे का वाहन चलता है। बारात चढ़ने की जब तैयारी हुई, भगवान विष्णु भगवान नारायण कहने लगे देवताओं से, सुनो। क्या बोले? अगर बारात में भोले बाबा सबसे आगे चढ़ गए, सबसे आगे भोले बाबा चले गए तो बारात तो पानियों को पूछा कोई ना, तो ऐसे घर के सब लोग आगे निकल गए। अब देवताओं ने अपने अपने वाहन आगे कर दिए, भोलेनाथ का वाहन पीछे है। माता पार्वती की माता जी थी मैना। मैना दरवाजे पर खड़ी है। रस्म होती है जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो हमारी माताएं सबसे पहले तिलक करती हैं। माताएं तिलक करते हैं, जौ फेंके जाते हैं। मैना थाली हाथ में लेकर के पार्वती जी पास में खड़ी हैं। नगर की जितनी भी सखी सहेलियां हैं वो सब साथ में खड़ी हैं, दरवाजे पर खड़ी हैं। तो सबसे पहले महाराज वरुण देव की सवारी निकली। मैना कहने लगी, यही दूल्हा है क्या? किसी सखी ने कह दिया, नहीं ये दूल्हा ये नहीं है, ये तो कोई बूढ़े डोकर हैं। दूल्हा बहुत सुंदर है। वरुण देव की सवारी आगे निकल गई। तब तक देवराज इंद्र की सवारी आई। कहने लगी, क्या यही दूल्हा है? नहीं, ये तो देवताओं के राजा इंद्र हैं, दूल्हा इनसे ज्यादा सुंदर है। ब्रह्मा जी की सवारी आई। कहा यही है? कहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा जी हैं, तो बुढ़ऊ हैं, दूल्हा इनसे ज्यादा सुंदर है। अग्निदेव तोते पर सवार होकर के आए। मैना कहने लगी, क्या यही दूल्हा है? बोली नहीं। अब परम सुंदर भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आगे आए। जब नारायण भगवान आए, नारायण भगवान के स्वरूप को देख करके मैना कहने लगी, ये ही अवश्य यही दूल्हा होगा क्योंकि परम सुंदर है। सखियां कहने लगी, नहीं ये तो विष्णु भगवान है, नारायण है। अब तो उत्साह और ज्यादा बढ़ता जाता है कि जिस दूल्हा के बाराती इतने इतने सुंदर निकल रहे हैं तो दूल्हा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। दूल्हा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। जब सब निकल गए तब भगवान भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ी। जब भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ी, हाथ में थाली लिए हुए मैना भगवान का तिलक करने जा रही हैं। सखियों ने कहा, चलो बढ़ो, दूल्हे का तिलक करो। अब दूल्हे का तिलक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, भोलेनाथ ने और विकराल रूप धारण कर लिया और नाग देवता फू फू करके फुफकार मारने लगे। जो ही नाग देवता ने फुफकार मारी, गले में मुंडोर सर्पों की माला देखी, नाग देवता फुफकार रहे हैं और बाघंबर लपेटे हुए पूरे शरीर में भस्म लपेटे हैं। कहीं आंखें दिखाई नहीं दे रही, भस्म लपटी है। तो इस स्वरूप देखा भोलेनाथ का तो हाथ से थरिया छोड़ पड़ी, पूरे जब दूल्हा आए। ऐसे कौन दूल्हा होते हैं?
जान बूझ कर गिरिया को जीवन भर नहीं ब्याहूंगी, बेटी को गले बांध करके डूब कर कहीं मर जाऊंगी। शरीर पर कपड़ा नहीं, वहां घंबर लपेटे हैं। जब बुरी भांति के जीवन भर हमारी कन्या कुमारी बैठी रहे, लेकिन मैं इस बौरे के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। अब कोसन लगी नारद जी को। नारद जी मझिया है ना, हा? बिना मझिया के विवाह नहीं होता, बिना मझिया के विवाह नहीं होता, और ऐसा कोई विवाह नहीं होता जिसमें मझिया को गाली ना मिले। किसी न किसी बात में मझिया को गाली जरूर मिलती। कोसने लगी नारद जी को, जब नारदा को हमने कहा बिगाड़ो, नारद कर कहा बिगाड़ा भवन मोर दीना वसत उजारा। नारद कर मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है? मेरी कन्या को ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करूंगी। वो तो थाली छोड़ी और भागे ही घर। मैं किसी कीमत पर विवाह नहीं करूंगी। अब तो पूरी तरह चारों तरफ कोहराम मच गया, चारों तरफ कोहराम मच गया कि मैना किसी कीमत पर पार्वती का विवाह करना नहीं चाहती। महाराज हिमाचल आए, हिमाचल मैना को समझा रहे हैं, लेकिन मैना किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। घूम के फिर नारद जी को ही आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ बोले नारद जी अब जाओ, तुम ही संभालो जाकर के। घूम के फिर नारद जी को आना पड़ा। अब नारद जी संभालते हैं, नारद जी मैना को समझा रहे हैं कि माता ये तुम्हारी कन्या जो है वो पूर्व जन्म में सती थी, ये भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। भोलेनाथ भगवान तो केवल ऐसा बनावटी रूप बनाए हैं, भोलेनाथ तो बड़े सुंदर हैं। नारद बहुत समझा रहे हैं, लेकिन मैना मानने को तैयार नहीं है। तब नारद जी ने बहुत समझाया और कहा एक बार पुनः चल करके तो दर्शन करो। उधर नारद जी घूम के फिर भगवान शंकर के पास पहुंच गए। बोले बाबा भोलेनाथ का भेष बनाए हो, दूसरे के दरवाजे पर विवाह करने आए हो या बरातियों को गाली खिलवाने आए? भगवान भोलेनाथ अपना वो स्वरूप त्याग करके सुंदर स्वरूप में दूल्हा के रूप में आ जाते हैं। जब दूल्हा के रूप में आ गए तब माता मैना के समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान हैं, और मैना तैयार हो जाती है। बारात का स्वागत सत्कार हुआ, बारात का स्वागत सत्कार होता है। सभी को विधिवत भोजन जलपान इत्यादि कराया गया, सब बारात बुलाई गई। दिल क्या है और दिलासा है, ये उसे मिल करके पूछो। शिव शंकर में क्या जौहर है, ये गिरिजा के दिल से पूछो। जमुनारूढ़ी द्वारचार इत्यादि का कार्य होता है।
अच्छा। द्वार 4 हुआ, अब विवाह की तैयारी होती है। विवाह का बड़ा सुंदर मंडप सजाया गया और मंडप सजा करके भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी के साथ में होने जा रहा है। महाराज हिमाचल और मैना ने अपनी कन्या को गोद में बिठाला और गोद में बिठा करके पार्वती जी का कन्यादान किया। महाराज ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ का विवाह कराते हैं। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में विवाह हुआ। ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ का विवाह करा रहे थे। सती माता पार्वती जी के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उस रूप को देख करके ब्रह्मा जी कामातुर हो गए। कामातुर होकर के ब्रह्मा जी का वहीं वीर स्खलित हो गया। भगवान भोलेनाथ ने देख लिया। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि ब्रह्मा जी ये सती ये पार्वती तुम्हारी कन्या के समान है और तुम इस समय आचार्य हो, पुरोहित हो। पुरोहित के लिए तो जो भी कन्या होती है वो अपनी कन्या के समान होती है। तुम्हारी दृष्टि गलत पड़ी है, काम भाव जागृत हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी की पूजा कहीं होती देखी है? मंदिर देखें ब्रह्मा जी के? अकेले पुष्कर जी में है, वो भगवान भोलेनाथ के विवाह से पहले का बना हुआ है और वहां 5 मुख्य ब्रह्मा जी हैं। उसी दिन जो श्राप दिया ब्रह्मा जी का 5वां मुख कट गया और उसी दिन से पूजा बंद गई। देखो ब्रह्मा जी प्रसन्न बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कथा भूल मत जाना। एक छोटा सा दृष्टांत। एक कोई कलयुग में भक्त थे हमारे मास्टर रघुनंदन जैसे। विचार करने लगे कि कोई ऐसी पूजा करी जाए कि भगवान जल्दी खुश हो जाए। जाकर के अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कौन से भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे? तो गुरुजी ने कह दिया कि तुम जाओ ब्रह्मा जी की पूजा करो। ब्रह्मा जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं। जाके दुकान कम चलेगी, वो जल्दी सामान बेचने की कोशिश करेगा ना। ब्रह्मा जी को पूछा कब है? अब इसने जाकर के आसन लगाया। आसन लगा करके ब्रह्मा जी की पूजा करी। ब्रह्मा जी के मंत्र का जप किया। 3 महीना ब्रह्मा जी की पूजा की। 3 महीना में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहने लगे, वर मांगो भक्त, क्या मांगते हो? तुमने 3 महीना पूजा करी है हमारी। 3 महीना की पूजा के बदले में 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं, कहा 3 वरदान मांग लो। अब जो बड़ा होशियारी से मांग रहे हैं। भक्त मांगेगा तो भगवान से क्या मांगेगा? क्यों? भक्त अगर भगवान से भगवान आपके सामने आ जाएं और कहीं वरदान मांग लो तो क्या मांगोगे? भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, हाँ? भगवान में विलीन हो जाए, मुक्ति मिल जाए। भक्त मांगेगा तो ये मांगेगा। और कलियुगी भक्त क्या मांगते हैं? इनसे पूछा ब्रह्मा जी ने कि भक्तराज क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। तो सबसे पहले वरदान मांगो। बोले महाराज हमारी मड़ैया टूटी पड़ी है, हमारी उस मड़ैया की जगह हमारे महल बन जाए। ब्रह्मा जी बोले मस्त बन जाएगा। बोले दूसरा वरदान मांग लो। अब दूसरे वरदान में मांगा, हमारा विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो जाएगा। पहले वरदान में आलीशान कोठी बन जाए, महल बन जाए। दूसरे वरदान में मांगा हमारा विवाह हो जाए।
ब्रह्मा जी ने दे दिया, बोले एक वस्तु विवाह हो जाएगा, तीसरा मांगो। अब तीसरा क्या मांगते हैं? तीसरे वरदान में मांगा, ब्रह्मा जी अगर आप हमें तीसरा वरदान देना चाहते हो तो महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम जब चाहें तब 3 वरदान आपसे मांग लें। तीसरे वरदान में जब चाहें तब 3 वरदान और मांग लें। और वचनबद्ध है ब्रह्मा जी, बोले ठीक है महाराज मिलेगा। कुछ समय के बाद आलीशान महल बन गया, महल में रहने लगे, विवाह हो गया। ब्रह्मा जी पे एक वरदान है ना, 3 वरदान जब चाहे तो मांग लें। संयोग की बात, एक दिन बरसात हुई। बरसात जब हुई तो मकान का रंग पेंट धुल गया। रंग पेंट धुल गया, अब पेंटर के पास घूम जाए। ब्रह्मा जी पे 3 वरदान बाकी है ना। तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आ गए, बोले क्या मांगते हो? मांगो। बोले देखो हमारे मकान का रंग पेंट धुल गया है, हमारे मकान पे ऐसा पेंट हो जाए कि कभी दोबारा पेंट कराने की आवश्यकता न पड़े, प्लास्टिक पेंट करवा दो कई बार में। ब्रह्मा जी बोले ठीक है हो जाएगा। वो दूसरा मांगो, क्या मांगते हो? बोले पानी से हमारे मकान का पेंट खराब हुआ है, हमारे मकान पे कभी बरसात ना हो। ठीक है तुम्हारे मकान पे कभी बरसात नहीं होगी। बोले तीसरा मांगो। बोले तीसरे वरदान में ये दे दो कि जब चाहे तब 3 वरदान और मांग लें। अब पड़ गए चक्कर में। कुछ दिन के बाद आ गया बुखार। अब बुखार आया तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अब तो ब्रह्मा जी हैं। तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले पहला वरदान ये दे दो कि हमारा बुखार ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि हमें कभी बुखार नहीं आए। बोले नहीं आएगा। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे तब 3 और मांग लें। अब तो ब्रह्मा जी हालत खराब, एक गिलास पानी की भी आवश्यकता पड़ती है तो अपने बच्चों को कौन बुलाए? ब्रह्मा जी तैयार है। ब्रह्मा जी बेचारे फंस गए बंधन में। अब रोज रोज हाजिरी भक्त के दरवाजे पर दे रहे हैं। जब ज्यादा दुखी हो गए तो एक दिन जाकर के भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए। बोले प्रभु अब दया करो। क्या हुआ? बोले एक कलयुगी भक्त के चक्कर में पड़ गया हूँ। वो सिर्फ लास्ट में ऐसा तीसरा वरदान ऐसा मांग लेता है कि वो फिर 3 वरदानों के लिए मांग लेता है। भगवान हंसे और बोले ब्रह्मा जी इन कलयुग के भक्तों से सावधान रहो, कलयुग के भक्तों से सावधान रहो। ये तो ऐसे ही उठपटांग मांगते हैं, जल्दी मत किया करो। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु कुछ भी करो, एक बार का तो छुटकारा दिलवाओ। भगवान उस भक्त की बुद्धि को बदल देते हैं। भक्त ने ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी ने जब कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले मुझे भक्तों मुझे संतों का दर्शन होने लगे। ठीक है हो जाएगा। दूसरा मांगो। बोले भगवान की भक्ति मिल जाए। ठीक है मिल जाएगी। तीसरा मांगो। बोले तीसरे वरदान में ये दे दो कि हमें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तब जाकर के ब्रह्मा जी का छुटकारा मिला है ऐसे भक्तों से। ये रख लेना। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी पार्वती तुम्हारी कन्या के समान थी, तुम्हारा मन खराब हुआ है, दृष्टि खराब हुई है, जाओ कलयुग में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। और पुष्य नक्षत्र जो सब नक्षत्रों का राजा होता है, इसमें कोई भी कार्य करो सफल होता है। भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि अब तुम्हारे समय में पुष्य नक्षत्र में कोई भी विवाह संपन्न नहीं होगा, और यदि संपन्न होगा तो उस जोड़ी में से एक ही रहेगा। तब से पुष्य नक्षत्र में कोई विवाह नहीं किया जाता। अब ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भूल की क्षमा मांगते हैं, और ब्रह्मा जी विवाह कर्म को आगे बढ़ाते हैं। पूजन हुआ, देव पूजन के बाद हवन हुआ,
सभी काम विधि विधान से ब्रह्मा जी करवा रहे हैं। गिरवर ने सभी विवाह करवा वैदिक विधान के साथ किए, शुभ लग्न मुहूर्त आने पर कन्या के पीले हाथ किए। अब कन्यादान हो गया। कन्यादान होने के बाद ब्रह्मा जी ने हिमाचल और मैना से कहा कि अब तुम जाकर के अंदर अपने कुल के देवताओं का ध्यान करो जाकर के, और अग्नि को साक्षी मान करके अब भगवान का विवाह जात कर्म संस्कार हमने पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती जी के साथ गांठ जोड़ी गई और भामरे पड़ने लगे, फेरे पड़ने लगे। और सहेली भामरी पड़ गई रे जालट धारी के संगात। और कौन कौन चाहता है भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती साथ संपन्न हो जाए? कौन कौन चाहता है? सब लोग चाहते हैं, तो सब लोग ताली बजाओ और कम से कम भांगड़े तो गाओ। और सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी के संगात। भामरे पर गई रे जालट धारी के संगात। जालट धारी के संगात, जा वैरागी के संगात। जालट धारी पीछे से आवाज कतई ना आ रही है। हमारे सिविल भैया तो कतई बोलिए ना रहे, आवाज तो ना आ रही। आप लोग शांत रहिए, देखें बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। और सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी के संगा। जालट धारी के संगा, जा कैलाशी के संगा। जालट धारी के संगा, जा कैलाशी के संगा। सहेली भामरे पर गई रे जा कैलाशी के संगा। सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी। कोई लावे मोटर गाड़ी, कोई लावे टिक्का। माइक बंद है काम, इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी। कोई लावे मोटर गाड़ी, कोई लावे कार। और मेरे बाबा को बूढ़ो ना दिया, मेरे भोले को भोले ना दिया। मेरे बाबा को बूढ़ो ना दिया। चले पवन के संगा, सहेली भामरे पर गई जालट धारी के संगा। सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी के संगा। सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी के संगा। सहेली भामरे पर गई रे जालट धारी के संगा। कोई खावे लड्डू बर्फी, कोई खावे पेड़ा। कोई खावे लड्डू बर्फी, कोई खावे पेड़ा। मेरे बाबा को घोट घोट के भूत पिलावे भंगा। सहेली भामरे पर गई जालट धारी के संगा।
माता पार्वती जी के साथ फेरे लेते हैं। विवाह का कार्य संपन्न हुआ। विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद सभी को पहले कई दिन बारात रोकी जाती थी। महाराज हिमाचल ने महीनों तक बारात को अपने यहाँ रोका। भगवान भोलेनाथ जाना चाहते हैं लेकिन हिमाचल रोक लेते हैं। महीनों तक बारात रुकी रही। महीनों के बाद भगवान नारायण ने निवेदन किया कि पर्वतराज अब हम प्रस्थान करेंगे। महाराज भोलेनाथ की बारात की विदाई, माता पार्वती की विदाई होती है। विदाई के समय में कन्या हमेशा अच्छी लगती, कन्या हमेशा प्यारी लगती है, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो विदाई के समय कन्या बहुत खराब लगती है। अच्छे अच्छे जो कठोर दिल के होते हैं, पत्थर दिल के होते हैं, उनका दिल भी पिघल जाता है और कन्या की विदाई में रोने लगती है। आज माता मैना अपनी पुत्री पार्वती को विदाई कर रही हैं। पार्वती जी लिपट करके माता से रोने लगी। माँ समझा रही है, बेटी अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब तो तुम्हारा घर कैलाश है। बड़ी उचित शिक्षा दी, बेटी पति की सेवा करना, पति की आज्ञा होने से पहले ही पति रुख लखी, पति का रुख देख करके ही उनकी आज्ञा का पालन करना। पति रुख लख आयुष अनुसर ही। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दी और शिक्षा दे करके माता पार्वती की विदाई भगवान भोलेनाथ के साथ होती है। बोलो विदाई गीत बोलेंगे।